Hello all my dear students. Dear students, in this video I have taken one more chapter of Ratna Sagar publication of 8th standard, and today I have taken section 2 of unit 1, which is myths and legend. And the title of this section 2 is The Thousand Petal Lotus. And students, I would like to inform you that already I have uploaded explanation of section 1 of unit 1. So if you have not watched that video, then simply you can go to the playlist of my YouTube channel, and from there you will be able to watch that video as well. So let's start this video. So this story is saying that King Vikram, जो राजा विक्रम थे, एक legendary यानी कि ऐतिहासिक बहुत ही फेमस राजा थे एंशियंट इंडिया के, यानी कि प्राचीन भारत की बहुत ही ऐतिहासिक राजा माने जाते थे, यानी बहुत ही फेमस किंग माने जाते थे. इन स्टोरीज अगर कहानियों की बात की जाए, ही मीन्स राजा यानी कि विक्रम ऑफन अक्सर पोर्ट्रेट उनका चित्रण किया जाता था एज द आइडल किंग, एक आदर्श राजा के रूप में उन्हें चित्रित किया जाता था. यानी कि एक राजा के अंदर जो क्वालिटीज होने चाहिए ऐसा माना जाता था कि राजा विक्रम के अंदर वो सारी क्वालिटीज थी. एंड इज नोन, वो फेमस थे, जाने जाते थे फॉर हिज जनरसिटी, यानी अपनी उदारता के लिए, अपनी करेज के लिए, और एंड जस्टिस, अपने न्याय के लिए वो काफी फेमस थे. He is also greatly respected and supported person of learning. साथ साथ उन्हें बहुत रिस्पेक्ट दिया जाता था और सपोर्ट किया जाता था कि एक ऐसे व्यक्ति थे जिनसे बहुत कुछ सीखा भी जाया करता था, सीखा जाता भी है. He appears in hundreds of traditional Indian legends. अगर बात की जाए कई सारी हमारे इंडियन जो लीजेंड्स हैं, स्टोरीज है, दंत कथाएं हैं, उनमें भी कई सारी सैकड़ों कहानियों में उनके जो किरदार देखने को मिलते हैं, इंक्लूडिंग दोस इन बैतल पचीसी, आपने सुना होगा जिसको विक्रम बैताल बोलते हैं. विक्रम बैताल की आपने कहानी देखा होगा, वहां पे राजा विक्रम की कहानियां आपको देखने को मिलती है. या फिर सिंहासन बत्तीसी, ये सारे कुछ ऐसे कुछ फेमस उनकी स्टोरीज हैं जिनमें आप उनका कैरेक्टर देखने को पाएंगे. Some scholars, कई सारे जो स्कॉलर्स हैं, says that King Vikram was not a real person. कई सारे स्कॉलर्स का मानना है, कई सारे बुद्धिजीवियों का मानना है कि वो वास्तव में एक रियल पर्सन नहीं थे, वो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करते थे. उसका वो कारण क्या मानते थे? बिकॉज मैनी स्टोरीज अबाउट हिम आर फैंटास्टिक इन नेचर, यानी कि उनकी कई सारी कहानियां ऐसी हैं नेचर में, यानी कि बहुत फैंटास्टिक, इतनी शानदार हैं कि वो पॉसिबल ही नहीं है. यानी कि उनकी कहानियों को इतना ज़्यादा एग्जैजरेट करके बताया गया है, इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ा करके बताया गया है कि नेचर में कोई रियल व्यक्ति इस लेवल तक एग्जिस्ट कर ही नहीं सकता. इसीलिए कई सारे स्कॉलर्स का मानना है कि वास्तव में वो एक इमेजिनरी, एक काल्पनिक राजा थे, रियल में वो उनकी कोई पर्सनैलिटी नहीं थी. आगे फिर क्या है कहानी? Many years ago, अब यहाँ पे कहानी स्टार्ट होगी. Many years ago when today was just a dream. कई वर्ष पहले जब आज का दिन केवल एक स्वप्न था, यानी कि आज हम जिस युग में जी रहे हैं इस युग की कल्पना किसी ने नहीं किया था, तब की बात है. There lived a king called Vikram. एक राजा रहते थे जिनका नाम था किंग विक्रम, यानी कि बहुत बहुत समय पहले, बहुत एंशियंट टाइम की बात है जब राजा विक्रम की कहानी यहाँ पे आपको बताई जा रही है. अब हुआ क्या एक दिन? One day while hunting in the forest with his men. अब एक दिन वो अपने लोगों के साथ जंगल में शिकार कर रहे, हंटिंग में शिकार कर रहे थे. He saw, उन्होंने देखा, a huge wild boar, एक जंगली जानवर को, बहुत बड़े जंगली जानवर को उन्होंने देखा, जंगली सुअर को देखा. The king chased the beast. फिर क्या था? राजा ने उस बोर का, उस सुअर का जो है क्या किया? पीछा किया. डीप इनटू द फॉरेस्ट, यानी कि उसका पीछा करते हुए जंगल जो था, जो फॉरेस्ट था, उसमें काफी अंदर तक चले जाते हैं. Which then suddenly disappeared. और फिर क्या हुआ? अचानक से वो बिल्कुल से क्या हो जाती है? एकदम गायब हो जाती है. Into the thick undergrowth, जिस वाइल्ड बीस्ट का वो पीछा कर रहे थे, अचानक से वो डिसअपियर हो जाती है. एक अंडरग्रोथ मतलब झाड़ियों की छिप जाती है, जो बहुत थिक था, बहुत घना था, उसमें जाकर के शायद वो बीस्ट छिप जाता है. द मैन, वो जो राजा के लोग थे विक्रम के, who had not been able to keep pace with the king Vikram, जो किंग विक्रम के साथ उस स्पीड को मेंटेन नहीं कर पाए, यानी कि वो लोग पीछे छूट जाते हैं और राजा काफी अंदर तक जंगल में चले जाते हैं. और अब वो लोग चूंकि पीछे छूट जाते हैं, अब वो लोग क्या करते हैं? लुक हाई एंड लो, मतलब हर जगह फॉर हिम. अब सब लोग राजा की तलाश में लग जाते हैं, राजा साहब कहाँ चले गए. बट देयर वॉज नो साइन ऑफ हिम, लेकिन उनका कोई भी साइन आसपास नहीं मिलता है, यानी कि जो राजा विक्रम के लोग थे वो राजा को तलाश नहीं पाते हैं. फिर क्या होता है स्टोरी में आगे? किंग विक्रम
who had ridden far into the forest. जो राजा विक्रम थे वो जंगल में काफी दूर तक जा चुके थे, काफी अंदर तक जा चुके थे. एंड रियलाइज्ड, और अचानक वो रियलाइज करते हैं, महसूस करते हैं दैट ही वॉज लॉस्ट, कि जंगल में वो खो गए हैं, रास्ता वो भटक चुकी है. फिर उन्होंने क्या किया? ही रोड ऑन स्लोली, अब धीरे धीरे अपने घोड़े पर बैठ करके चल रहे थे. एंड ही केम टू अ लेक, और फाइनली वो एक लेक के पास आते हैं. देर, वहां पर ही डिसमाउंटेड, वो उतरते हैं. एंड वाटर्ड हिज हॉर्स, अपने घोड़े को पानी पिलाते हैं. देन सैट डाउन ऑन द बैंक टू रेस्ट, फिर वो जो लेक था उसके किनारे पे बैठ जाते हैं आराम करने के लिए. लुकिंग अराउंड, चारों ओर वो देख रहे होते हैं. तभी उन्होंने क्या नोटिस किया? ही सॉ, उन्होंने देखा स्टोन्स स्टेप्स लीडिंग इनटू द वाटर, जो स्टोन्स, जो पत्थर जो किधर की ओर जा रहे थे? उस नदी की ओर जा रहे थे. ऑन द लास्ट स्टेप, उसके आखिरी स्टेप यानी आखिरी सीढ़ी पे सैट अ यंग मैन, उस पे एक यंग आदमी बैठा हुआ था, एक जवान आदमी बैठा हुआ था. एंड सैड आइड, उसकी आंखों में उदासी दिखाई दे रही थी, यानी कि वो काफी उदास था. एंड थिन, यानी कि वो काफी दुबला पतला भी था. हिज बोन्स, उसकी जो हड्डियां थी, स्टक आउट, बाहर निकल रही थी. शार्पली, मतलब क्लियरली, दूर से देखने से उसकी हड्डियां बाहर बिल्कुल दिखाई दे रही थी. एंड हिज आईज, उस व्यक्ति की आंखें, हैड संक इनटू हिज हेड, ऐसा लग रहा था उसकी आंखें उसके सिर में धंस गई हो, यानी कि वो बहुत ज्यादा कमजोर था तो उसकी आंखें बिल्कुल धंस गई थी. एंड बिलो देम वर डार्क हॉलोज, और आंख के नीचे काफी ज्यादा डार्क स्पॉट्स भी पड़ गए थे. यानी कि यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो यंग मैन था वो काफी वीक था, कमजोर था. इतना ज्यादा कमजोर था, उसकी आईज जो थी वहां पे डार्क सर्कल पड़ चुके थे और उसकी हड्डियां बिल्कुल बाहर की ओर दिखाई दे रही थी. कोई भी व्यक्ति उसको देख कर उसकी हड्डियों को काउंट कर सकता था, यानी बहुत दुबला पतला वो था. किंग विक्रम वेंट अप टू हिम, आज राजा विक्रम ने देखा तो राजा विक्रम डायरेक्टली उस व्यक्ति के पास पहुंचते हैं. सेड, कहते हैं, व्हाई डू यू लुक सो अनहैप्पी, आप जो है इतने उदास क्यों दिख रहे हो, इतने अनहैप्पी क्यों हो यंग मैन. इज देयर एनीथिंग आई कैन डू फॉर यू, क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ कर सकता हूं. यानी कि वो पूछते हैं कि अगर तुम्हें कोई समस्या हो बताओ, अगर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं तो बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा. अब कहानी में आगे क्या होता है? द यंग मैन लुक्ड आउट ऑन द स्टिल वाटर, इसके बाद उस यंग मैन ने जो पानी, जो लेक का था, उस लेक की पानी को बिल्कुल जो एकदम शांत था उसकी ओर वो देखते हैं. साइड, आहें भरते हैं. एंड सेड, वो यंग मैन कहते हैं, व्हाई शुड आई बर्डन यू विद माई सॉरोज, मैं तुम्हें अपने दुख का बर्डन तुम्हारे ऊपर क्यों डालूं, यानी कि जो मेरा दुख है वो मेरा है, उसका भार मैं तुम्हारे ऊपर नहीं डालना चाहता हूं, और क्यों डालूं तुम्हारे ऊपर. यू मे जस्ट लाफ एट माई प्लाइट, हो सकता है तुम केवल क्या करोगे, केवल मेरी प्लाइट पे, मेरी दुर्दशा पे, मेरी स्थिति पे केवल तुम हंसोगे. डू यू थिंक यू आर द गुड किंग विक्रम हु हेल्प्स एनीवन इन द नीड. अब वो यंग मैन कहता है, तुमको क्या लगता है, क्या तुम राजा विक्रम हो क्या, जो किसी की भी आवश्यकता में मदद कर देता है. अब चूंकि वो राजा विक्रम ही थे तो कहते हैं कि आई एम किंग विक्रम, अरे नहीं भाई, मैं राजा विक्रम ही हूं. एंड इफ यू टेल मी, अगर तुम मुझे बताओगे, व्हाट द मैटर इज, कि समस्या क्या है, आई विल हेल्प यू, मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा. अब क्या रिप्लाई आता है? इफ यू आर इंडीड किंग विक्रम, अगर तुम वास्तव में, इंडीड वास्तव में क्या हो, राजा विक्रम हो, आई विल टेल यू ऑल, तब मैं तुम्हें सारी कहानी बताऊंगा. द यंग मैन सेड, यंग मैन बताता है, माई नेम इज अजीत दे, मेरा नाम अजीत दे है. एंड माई फादर इज किंग जसवंत दे ऑफ पाटन, और जो मेरे पिताजी हैं वो किंग जसवंत दे हैं, जो किसके हैं, पाटन के राजा हैं. इवन एज अ चाइल्ड, और यहां तक कि जब मैं बच्चा था छोटा सा, आई वॉज ड्रॉन टूवर्ड्स आवर सैक्रेड टेक्स्ट, हमेशा जो मेरा अट्रैक्शन था, हमेशा जो मैंने टाइम दिया, हमेशा हमारी जो सैक्रेड, जो पवित्र किताबें, हमेशा उधर की ओर मेरी रुझान था, यानी कि मेरा इंटरेस्ट हमेशा जो पवित्र किताबें हैं, जो धार्मिक बुक्स हैं, हमेशा उधर की ओर मेरा रुझान रहा है. एंड आई स्पेंड मेनी आवर्स, मैंने घंटों व्यतीत किए हैं इन प्रेयर्स, यानी भगवान की प्रार्थना में भी. द लग्जूरियस लाइफ ऑफ द कोर्ट, मेरे जो राज दरबार, जो लग्जूरियस, शानो शौकत भरी जो लाइफ थी, हैड नो चार्म फॉर मी, उसमें मुझे कोई भी चार्म, कोई भी सुंदरता नहीं दिखाई देती थी. यानी कि वो कह रहे हैं कि मेरी जो लग्जूरियस लाइफ थी राजमहल में, मैं उसे बिल्कुल भी इंजॉय नहीं करता था, मुझे उसमें बिल्कुल ही मजा नहीं आता था. ऑलवेज मैं प्रेयर किया करता था, अपनी पवित्र जो किताबें हैं, जो ग्रंथ हैं, उनके लिए मैं वक्त निकाला करता था.
एंड वन डे, आगे अजीत देव बताते हैं कि एक दिन क्या हुआ, आई लेफ्ट द पैलेस, मैंने अपने पैलेस महल को छोड़ दिया, विदाउट टेलिंग एनीवन, बिना किसी को बताए, एंड आई डिसाइडेड टू गो ऑन पिलग्रिमेज, और मैंने प्लानिंग की कि मैं पिलग्रिमेज पे, तीर्थ यात्रा पे जाऊंगा, एंड विजिट द सैक्रेड श्रिंस, और जितने भी श्रिंस हैं, जितने भी सैक्रेड पवित्र मंदिर हैं, हर जगह मैं जाऊंगा, एंड आफ्टर ट्रैवलिंग फॉर मेनी डेज, और कई दिनों तक ट्रैवल करता रहा मैं, कई सारे मंदिरों को मैंने विजिट किया, और कई दिनों तक ट्रैवल करने के बाद वो बताते हैं कि आई रीच दिस लेक, मैं इस लेक के पास पहुंचा, टायर्ड, मैं थका हुआ था, एंड थर्स्टी, प्यासा था, आई स्टॉप, मैं रुका, टू क्वेंच माई थर्स्ट, अपनी प्यास को बुझाने के लिए, क्वेंच मतलब होता है सेटिस्फाइड करना, बुझाना, अपने प्यास को, थर्स्ट को बुझाने के लिए मैं यहाँ पे रुका, एंड रेस्ट अ वाइल, और थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट भी, मैंने आराम भी किया, एज आई ले अंडर अ बनियान ट्री, जैसा कि जब मैं एक बनियान यानी बरगद के पेड़ के नीचे लेटा हुआ था, आई सॉ अ लोटस राइज आउट ऑफ द वाटर्स, मैंने पाया कि इसके जो पानी है इसमें से एक लोटस, एक कमल का फूल बाहर निकल करके आता है। अब जब मैंने उस फूल को देखा तो आगे वो क्या बता रहे हैं कि नो अदर फ्लावर कुड मैच इट्स ब्यूटी, और वो फूल इतना ज्यादा सुंदर था कि उसके फूल की सुंदरता को कोई भी फूल मैच नहीं कर सकता था, यानी कि वो फ्लावर दुनिया का, पूरे विश्व का सबसे सुंदर फूल था। इट हैड 1000 petaled इन ऑल कलर्स ऑफ इंद्रास बो, और जो इंद्र के जो वो धनुष में जितने भी रंग होते हैं उसके लगभग 1000 पीटल, उसमें पंखुड़ियां लगी हुई थी, पत्तियां लगी हुई थी, एंड इट्स सेंट्स, और उस लोटस की जो सेंट थी, जो खुशबू थी, वॉज स्वीटर देन ऑफ जैस्मिन, जैस्मिन से भी कहीं ज्यादा बहुत ही सुगंधित, बहुत ही स्वीट थी। आई केम डाउन, फिर मैंने जब उस फूल को देखा, मैं नीचे आता हूं, दीज स्टेप्स, इन सीढ़ियों से होती हुई, एंड स्ट्रेच्ड आउट माई हैंड टू प्लक इट, और फिर मैं अपनी बाहों को फैलाता हूं उस फूल को प्लक करने के लिए, तोड़ने के लिए, बट लेकिन बिफोर माई हैंड कुड टच द लोटस, लेकिन इससे पहले कि मेरा हाथ उस लोटस को टच कर पाता, इट सैंक बैक, मतलब वापस आए, मतलब डूब जाना, और बैक मीन्स वापस, ये वापस डूब गया इनटू द वाटर, पानी में, यानी कि पानी में नीचे वो डूब गया, यानी कि मैं तोड़ नहीं पाया। आई, मैं, who desired for nothing, जिसने जीवन में कभी भी किसी भी चीज की इच्छा नहीं की, was now consumed by the need to get it, अब मेरे अंदर एक अट्रैक्शन आ गया कि नहीं, मुझे किसी भी तरह से मुझे इस फूल को चाहिए। जब मैंने किसी भी चीज की लाइफ में डिजायर नहीं की, बट पहली बार कंज्यूम, यानी कि मेरे अंदर, मेरे मन में ये विचार आया कि मुझे इस फूल को पाने की आवश्यकता है, मुझे इस फूल को चाहिए ही चाहिए, मुझे किसी प्रकार से मुझे इस फूल को अपने पास लेके रखना है। बट आगे क्या हुआ, आगे बताते, एवरी 8 days, हर 8 दिन के बाद, द लोटस अपीयर्ड ऑन द सर्फेस ऑफ द वाटर, जो लोटस है हर 8 दिन के बाद ये सरफेस पे अपीयर होता है, दिखाई देता है, बट ईच टाइम, लेकिन हर बार जब आई ट्राई टू प्लक इट, जब भी मैं इसे तोड़ने के लिए जाता हूं पानी के सरफेस पे, इट सैंक बैक इनटू इट्स वाटरी होम, अपने इस वाटरी होम में ये दोबारा डूब जाता है, यानी कि अंदर चला जाता है, उसका जो पानी वाला जो घर है वापस इसमें चला जाता है। आई डोंट नो, मुझे नहीं पता, हाउ मेनी मून्स हैव कम एंड गॉन, न जाने कितने मून्स आए और चली गई, यानी कहने का मतलब है न जाने कितनी रातें आई और चली गई, मुझे नहीं आइडिया, यानी कि वो पिछले कई सारे दिनों से वहां पे बैठा हुआ है और इंतजार कर रहा है कि शायद नेक्स्ट टाइम मुझे मौका मिल जाए और मैं सफल हो जाऊं उस फूल को तोड़ने में। बट आई सिट ऑन दीज स्टेप्स, लेकिन मैं लगातार इन सीढ़ियों पे बैठा हुआ हूं, होपिंग, यह आशा करते हुए, दैट द नेक्स्ट टाइम द लोटस राइजेस, कि जब अगली बार लोटस ऊपर आएगा, आई विल बी एबल टू प्लक इट, मैं इसे तोड़ पाऊंगा। नाउ द यंग प्रिंस फेल साइलेंट, अब वो यंग प्रिंस ये कहने के बाद बिल्कुल शांत हो जाता है, एंड हिज हॉन्टेड आईज टर्न बैक टू द लेक, और उसकी जो डरावनी आंखें थी वो फिर से लेक की ओर जाती है, यानी कि फिर से वो लेक को देखता है। हॉन्टेड क्यों, क्योंकि उसकी आंखें बिल्कुल डरावनी सी हो गई हैं, वो जो है बिल्कुल से धंस चुकी है, डरावनी सी लग रही है। द किंग डिसाइडेड, अब जो राजा विक्रम थे उन्होंने डिसाइड किया टू स्टे बाय द लेक, की वो भी अब लेक के पास रुकेंगे, एंड हेल्प दैट अनहैप्पी यंग मैन, उस अनहैप्पी यंग मैन, जो व्यक्ति जो बिल्कुल उदास है, निराश है, वो उसकी मदद करेंगे। फिर क्या हुआ आगे, अ फ्यू डेज लेटर, कुछ दिन के बाद, द लोटस अपीयर्ड, वो लोटस हमेशा की तरीके सरफेस पे दिखाई देता है,
किंग विक्रम टू वॉज स्ट्रक बाई इट्स अनअर्थली ब्यूटी। उसकी जो सुंदरता को देख करके वो भी स्ट्रक्ड हो जाते हैं, सरप्राइज्ड हो जाते हैं। अनअर्थली ब्यूटी मतलब एक ऐसी सुंदरता जो पृथ्वी पर शायद कभी देखी ही नहीं गई थी। ऐसी सुंदरता को देख करके राजा विक्रम भी सरप्राइज्ड हो जाते हैं और इन्फ्लुएंस्ड हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं। फिर वो क्या करते हैं, विद अ प्रेयर ऑन हिज लिप्स, अब वो प्रार्थना करते हुए ही जंप इनटू द लेक, उस फूल को तोड़ने के लिए वो जंप कर जाते हैं उस लेक में कूदते हैं। अब क्या हुआ, द वाटर सक्ड हिम डाउन, जैसे ही फूल तो नीचे गया साथ में पानी उनको भी सक कर लेता है, नीचे की ओर खींच लेता है। एंड मोमेंट्स लेटर, कुछ क्षण के बाद, ही फाउंड हिमसेल्फ, वो अपने आप को पाते हैं इन अ स्ट्रेंज बट ब्यूटीफुल सिटी, एक अजनबी लेकिन बहुत सुंदर शहर में खुद को पाते हैं। जब वो पानी में कूदते हैं, पानी में कूदने के बाद वो अपने आप को बहुत ही अजनबी, बहुत ही विचित्र जगह में पाते हैं, बट वो जगह बहुत ही सुंदर थी। अब वहां पे क्या होता है, इन द हार्ट ऑफ द सिटी, उस शहर के बिल्कुल सेंटर पे वॉज अ टावरिंग पैलेस, वहां पे एक बहुत बड़ा सा महल था। किंग विक्रम वेंट एंड, किंग विक्रम उस महल के अंदर जाते हैं एंड केम टू अ सेक्लूडेड गार्डन, और एक इंडिविजुअल गार्डन के पास पहुंचते, जो एक बगीचा था, वहां पहुंचते हैं। देयर वर वंडरस फ्लावर्स, वहां बहुत सारे शानदार फूल थे, एवरीवेयर, हर एक जगह। द ट्रीज वर हैवी विद फ्रूट्स, और जो वहां के ट्रीज थे वो फलों की वजह से बिल्कुल हैवी, यानी फलों से लदे हुए थे। एंड द लाइक्स ऑफ विच आर नेवर सीन इन दिस वर्ल्ड, वो बिल्कुल ऐसे थे जैसे कि इस संसार में कभी पहले देखे ना गए। फिर आगे क्या हुआ, इन द मिडल ऑफ द गार्डन, उसी गार्डन के बीचों बीच वॉज अ लेक, वहां पे एक लेक था, वहां पे एक झरना था। एंड ऑन द प्लेसिड वाटर, उसके शांत पानी के अंदर नॉडिंग एंड शिमरिंग, यानी कि हिलती हुई, वर थाउजेंड्स ऑफ ब्यूटीफुल लोटसेस, उसमें हजारों की संख्या में बहुत सुंदर सुंदर लोटस के फूल थे जो नॉट कर रहे थे, हिल रहे थे, शिमर कर रहे थे, ये शेक कर रहे थे। किंग विक्रम वॉज अबाउट टू प्लक वन, फिर किंग विक्रम जाते हैं एक फ्लावर को तोड़ने के लिए। When there was a loud cry, लेकिन जैसे ही वो तोड़ने वाले होते हैं फूल को, तभी पीछे से बहुत तेज से क्राई, चिल्लाने की आवाज आती है। गार्ड्स रस्ट, गार्ड जो होते हैं, वहां के जो सुरक्षा कर्मी होते हैं, वो भागते हैं ऑफ द पैलेस, महल से, विद देयर स्वार्ड्स, अपने स्वार्ड्स को लिए हुए, अपने तलवारों को ड्रॉन हाथ में लिए हुए भागते हैं राजा विक्रम के ऊपर प्रहार करने के लिए। बट लेकिन द वैलियंट किंग फॉर देम ऑल ऑफ, लेकिन उस बहादुर राजा ने सबको हरा करके वहां से भगा दिया, सबको पराजित कर दिया। जब सबको पराजित कर दिया तो वहां पे क्या होता है, फिर देन अ ब्यूटीफुल लेडी अपीयर्ड, तब उनके सामने एक बहुत ही सुंदर से एक लेडी सामने आती है। हु आर यू, और वो पूछती है आखिर तुम कौन हो। एंड हाउ हैव यू कम इनटू माय सिटी, और तुम आखिर मेरे शहर में कैसे आ गए। वेयर नो मॉर्टल मैन एंटर, जहां पे कोई भी मॉर्टल आदमी जिसकी मृत्यु होती है, जैसे इंसान होता है, इंसान एक मॉर्टल होता है, कभी न कभी उसकी मृत्यु जरूर होगी, एक मॉर्टल मैन है। तो कहती है तुम अमर तो हो नहीं, तो मेरे इस दुनिया में जो मॉर्टल लोग होते हैं, जिनका अंत होता है, जिनकी मृत्यु होती है, उनकी एंट्री पॉसिबल ही नहीं है। शी आस्क्ड, वो वुमन पूछती है कि आखिर तुम यहाँ पे कैसे प्रवेश करके आए। अब वो बोलते आई एम किंग विक्रम, एक्चुअली मैं किंग विक्रम हूं। आई हैव स्वॉर्न, मैंने शपथ लिया है, टू ऑफर माई हेल्प टू एनीवन हु सीक्स इट, कि मैं हमेशा उस व्यक्ति की मदद करूंगा जो मेरी मदद चाहेगा और जिसको मेरी मदद की आवश्यकता होगी। सेड द किंग, ये बात राजा कहते हैं। सिटिंग ऑन द स्टोन स्टेप, अब वो कहानी बताते हैं यहाँ पे उस यंग प्रिंस की, कि सिटिंग ऑन द स्टोन स्टेप दैट लीड इनटू योर वाटर्स इज अ यंग प्रिंस हु इज इंचैंटेड विद योर लोटसेस। कहते हैं कि एक्चुअल प्रॉब्लम ये है कि सिटिंग ऑन द स्टोन स्टेप्स, ये जो तुम्हारी जो लेक है, जहां लीड करता है, जहां जाता है, वहां पे एक सीढ़ी है जहां पे एक यंग प्रिंस बैठे हैं, और उन्होंने जब तुम्हारे लोटस को, कमल को देखा तो उसको देख करके इंचैंटेड, मंत्रमुग्ध हो गए हैं, यानी कि उन्हें जीवन में कुछ नहीं चाहिए, बस केवल क्या चाहिए, ये फूल चाहिए। सिटिंग ऑन द स्टोन, वो बैठे हुए स्टेप्स ऑन, सीढ़ियों पे, हु इज इंचैंटेड, जो कि इंचैंट, बहुत ही अट्रैक्टेड हो गए हैं, मंत्रमुग्ध हो चुके हैं, विद योर लोटसेस, तुम्हारे फूलों से। एंड ही विल नाइदर ईट, ना तो वो खा रहे हैं, नॉट ड्रिंक, ना तो कुछ पी रहे हैं, नॉट स्लीप, ना तो वो सो रहे हैं, अनटिल ही पॉसेस वन, जब तक कि उन्हें एक लोटस का फूल नहीं मिल जाता है, तब तक ना तो वो कुछ खाएंगे, ना पिएंगे, ना सोएंगे, इतना ज्यादा वो प्रभावित हो गए हैं। अब कहते प्लीज अलाउ मी टू प्लक वन फॉर हिम, कृपया मुझे
परमिशन दे दीजिए कि एटलीस्ट मैं कम से कम एक फूल उस व्यक्ति के लिए मैं तोड़ पाऊं। अब ये बात सुनकर के वो लेडी बहुत प्रभावित हो जाती है और कहती है यू मे टेक एज मेनी एज यू विश। अरे राजा, तुम्हारी जितनी मर्जी हो तुम उतने सारे यहाँ से फ्लावर तोड़ करके ले जा सकते हो। सच अ काइंडनेस, कितनी बड़ी काइंडनेस, दयालुता का काम कर रहे हैं, ब्रेवरी, कितनी बड़ी बहादुरी वाला काम आपने किया है। शुड नॉट गो अनरिवॉर्डेड, ऐसी बहादुरी को बिना रिवॉर्ड दिए तो देने जाना चाहिए नहीं। सेड द लेडी, इस लेडी ने कहा दिस पैलेस एंड इट्स वेल्थ आर योर्स, कहते ये पैलेस और इसका वेल्थ, यहाँ का खजाना सब कुछ तुम्हारा है। कम whenever you please, अरे अब तो तुम कभी भी आ सकते हो जब भी तुम यहाँ आना चाहो। द लेडी देन plucked 100 blossoms, और इसके बाद वो लेडी खुद ही लगभग 100 की संख्या में वहां से ब्लॉसम्स, फूलों को तोड़ती है एंड गेव देम टू द किंग, और उनको राजा को दे देती है। Who thanked her, बाद में राजा विक्रम ने उनका धन्यवाद किया एंड swam back to the surface, और तैर करके वापस वो सरफेस पे पानी के आ जाती है। द प्रिंस वॉज ओवरजॉयड, और वो जो राजकुमार थे जब उन्होंने देखा उन फूलों को तो बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। व्हेन ही सॉ द लोटसेस, जब उन्होंने लोटसेस को देखा। अब राजा क्या कहते हैं, विक्रम हियर टेक देम, ये लो। सेड द किंग विक्रम, विक्रम राजा ने कहा। अनलोडिंग द फ्लावर्स इनटू द बॉयज लैप, और सारा का सारा फूल वो उस लड़के के लैप में, गोद में अनलोड कर देते, यानी कि डाल देती है। दे आर ऑल योर्स, ये सारे के सारे फूल तुम्हारे हैं। एंड देन, और उसके बाद ही टोल्ड द यूथ, और उस यंग को उन्होंने बताया अबाउट द अंडर वाटर पैलेस की, जो इसके नीचे जो पैलेस है, जो महल है, जो भी घटना घटी, सारी घटना वो जो है उस यंग मैन से बताते हैं। एंड द फैबुलस गार्डन, और उस शानदार गार्डन के बारे में भी बताते हैं। अब क्या होता है, द प्रिंस इंस्टेड ऑफ थैंकिंग किंग विक्रम फॉर द ट्रबल ही टुक वॉज फिल्ड विद द जेलसी। अब जो प्रिंस थे, अब वो राजा विक्रम को धन्यवाद करने के बजाय वो उनके अंदर जेलसी पैदा हो जाती है। अब वो क्या कहते हैं, यू आर एबल टू गो डाउन, तुम नीचे जा पाए एंड सी द ब्यूटीफुल लेडी, उस सुंदर लेडी को देख पाए, एंड हर गार्डन, उसके बगीचे को देख पाए, ओनली बिकॉज आई टोल्ड यू, क्योंकि मैंने तुमको बोला था अबाउट 1000 पेटल लोटस, उन 1000 पेटल वाली लोटस के बारे में। यानी कि वो कहते अगर मैं ना बताता तो आप नीचे जाते ना, आपकी मुलाकात उनसे ना होती। फिर क्या होता है, द लेडी ऑफ द लेक वुड नेवर हैव ऑफर्ड यू हर वेल्थ, वो जो लेक है उसकी जो लेडी है वो तुमको कभी ऑफर ना की होती अपना वेल्थ, अपना पूरा खजाना और अपना पैलेस, इफ इट हैड नॉट बीन फॉर मी, अगर मैं मेरे साथ ये घटना ना घटी होती, मैं तुमको बताया ना होता। सेड द यंग प्रिंस सल्कली, वो नाराजगी के साथ जो है ये बातों को करता है, क्योंकि उसके अंदर जलसी पैदा हो गई कि अरे मुझे ये अवसर क्यों नहीं मिला। लेकिन अवसर क्यों नहीं मिला, क्योंकि उसके अंदर हिम्मत नहीं थी कि वो उस लेक के अंदर जा पाए। अब इस पर रिप्लाई क्या देते हैं राजा विक्रम, आई नीड नथिंग फ्रॉम द लेडी ऑफ द लेक, ऐसा है मुझे उस लेक की लेडी जो है उससे मुझे कुछ नहीं चाहिए, और फ्रॉम यू, ना तो मुझे तुमसे कुछ चाहिए। किंग विक्रम सेड क्वाइटली, राजा ने बिल्कुल शांति से कहा, आई वेंट इनटू द लेक, मैं लेक में गया, बिकॉज यू वर पेनिंग फॉर द लोटस, क्योंकि तुम लोटस के लिए परेशान थे। आई ब्रॉट अप द फ्लावर्स बिकॉज यू वॉन्टेड वन सो बैडली, और मैं इन फूलों को इसलिए ले आया क्योंकि तुम्हें एक फूल, मतलब तुम्हें एक बहुत बुरी तरीके से तुम परेशान थे इस फूल को पाने के लिए। एंड यू कैन एंटर द अंडर वाटर पैलेस, ठीक है, अगर तुमको लगता है तुम खुद भी जो इसके नीचे जो अंडर वाटर पैलेस है, जो पानी के नीचे जो पैलेस है, महल है, वहां तुम भी जा सकते हो। एज आई डिड, जैसा मैंने किया भाई, पानी में कूदो, लेक में कूदो और बिल्कुल जाओ। ऑल यू नीड इज करेज, हाँ याद रखना तुमको नीचे जाने के लिए तुमको क्या आवश्यकता पड़ेगी, करेज, हिम्मत की आवश्यकता पड़ेगी, डिटर्मिनेशन, तुम्हारे अंदर दृढ़ प्रतिज्ञता होनी चाहिए, एंड सेल्फलेसनेस, सबसे बड़ी बात आप अंदर सेल्फलेसनेस होना चाहिए, आप स्वार्थी नहीं होने चाहिए। नथिंग इज इम्पॉसिबल फॉर द ब्रेव, क्योंकि बहादुरों के लिए कोई भी चीज असंभव नहीं होता है। सेइंग दिस, ये कहते हुए किंग विक्रम गॉट इनटू ऑन टू हिज हॉर्स, वो अपने घोड़े पे बैठते हैं एंड रोड, और वहां से चले जाते हैं, लिविंग द हम्बल प्रिंस बिहाइंड, उस हम्बल प्रिंस को पीछे छोड़ दिया। अब उस राजा को एहसास होता है कि वास्तव में ये सब तो मेरे लिए ही किया गया। सो डियर स्टूडेंट्स, विद दिस एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस
चैप्टर हैज बीन डन। आई होप स्टोरी आपको बहुत क्लियरली समझ में आया होगा, बट फिर भी कहीं पर अगर डाउट है देन डोंट फॉरगेट टू कमेंट इन कमेंट सेक्शन। प्लस वीडियो आपको कैसा लगा, यूजफुल था कि नहीं था, अपना कमेंट जरूर कमेंट सेक्शन में आप लोग दिया करिए, जिससे कि मुझे पता चल पाए कि मेरा ये एफर्ट आप लोगों के लिए यूजफुल है कि नहीं हो है। क्योंकि जब आप कमेंट्स करते हो तो मुझे एक मोटिवेशन मिलता है कि नहीं हाँ ठीक है मेरा एफर्ट यूजफुल है, तो मेरी प्लानिंग होती चलो भाई कुछ और वीडियोस आप लोगों के लिए लेकर के आया जाए। तो मेक श्योर बेटा आप सभी लोग ज्यादा ज्यादा बड़ी बात तो वीडियो को शेयर करिए, जितने ज्यादा बच्चे जुड़ेंगे उतना मुझे अच्छा लगेगा और सारी वीडियोस मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा। एंड मेक श्योर हर एक वीडियो को देखने के बाद आप लोग कमेंट जरूर शेयर करें कि ये वीडियोस आपके लिए कितना यूजफुल रहा है। चलिए इस वीडियो को यहीं पे ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अपने नए चैप्टर के साथ। थैंक यू सो मच एवरीवन।